रामपुर नगरी में, जहां गौतम बुद्ध अक्सर ठहरते थे, एक दिन एक स्त्री विहार के द्वार पर रोती हुई पहुंची। उसका नाम था सुवर्णा। उसकी गोद में उसका छोटा बालक निश्चल पड़ा था। वह रोते हुए पुकार रही थी, कोई मेरे बच्चे को जीवित कर दो, कोई इसे वापस लौटा दो। लोगों ने कहा, जाओ, बुद्ध के पास जाओ, वे करुणामय हैं। वह भागती हुई बुद्ध के सामने पहुंची। भगवान, आप दयालु हैं, कृपा करके मेरे पुत्र को जीवन दे दीजिए। मैं सब कुछ दे दूंगी, बस इसे लौटा दीजिए। सभा में सन्नाटा छा गया। बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा। उनकी आंखों में करुणा थी, पर चेहरा शांत। उन्होंने धीरे से कहा, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर सकता हूं। स्त्री की आंखों में आशा चमक उठी। बुद्ध ने आगे कहा, तुम नगर में जाओ और ऐसे घर से एक मुट्ठी सरसों के दाने ले आओ जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। स्त्री तुरंत उठी। उसे लगा अब उसका बच्चा बच जाएगा। वह पहले घर गई। क्या आपके घर कभी किसी की मृत्यु हुई है? घर की वृद्धा बोली। हां, मेरे पति का देहांत हुआ। स्त्री आगे बढ़ गई। दूसरे घर में पूछा, यहां? उत्तर मिला, हमने अपने पिता को खोया है। तीसरे घर में, मेरी बेटी। चौथे में, मेरा भाई। दिन ढलने लगा। सूरज लाल हो गया। हर घर में उसे सरसों तो मिल सकती थी, पर ऐसा घर नहीं मिला जहां मृत्यु ना आई हो। धीरे धीरे उसका रोना शांत होने लगा। उसका मन सुनने लगा, मृत्यु केवल मेरे घर नहीं आई, यह सबके जीवन का हिस्सा है। वह रात को बुद्ध के पास लौटी। उसकी गोद खाली थी। बच्चे का अंतिम संस्कार हो चुका था। वह बुद्ध के सामने बैठ गई। अब उसकी आंखों में आंसू थे, पर उनमें समझ भी थी। बुद्ध बोले, सुवर्णा, मृत्यु का भय क्यों है? वह चुप रही। बुद्ध ने स्वयं उत्तर दिया, भय इसलिए है क्योंकि हम सोचते हैं कि जो हमें प्रिय है वह हमेशा रहेगा। हम परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते। हम अस्थाई को स्थायी मान लेते हैं। उन्होंने आगे कहा, जैसे सुबह का सूरज ढलता है, जैसे फूल खिलकर मुरझाता है, वैसे ही शरीर जन्म लेकर मिटता है, पर जीवन की धारा चलती रहती है। स्त्री ने पूछा, प्रभु, पर दर्द क्यों होता है? बुद्ध बोले, दर्द स्वाभाविक है, पर दुख पकड़ से आता है। जब हम कहते हैं यह मेरा है, तभी भय जन्म लेता है। बुद्ध मुस्कुराए, प्रेम करो, पर यह जानकर कि वह भी स्वतंत्र आत्मा है। प्रेम में करुणा हो, अधिकार नहीं, तब मृत्यु भी प्रेम को नहीं मिटा सकती। कुछ समय बाद सुवर्णा ने संघ में रहकर ध्यान सीखा। एक दिन उसने पूछा, भगवान, जब मेरी मृत्यु आएगी तब क्या होगा? बुद्ध ने पास रखी दीपक की लौ की ओर संकेत किया। जब यह दीपक बुझता है तो क्या उसकी ज्योति कहीं जाती है? स्त्री ने कहा, वह बस शांत हो जाती है। बुद्ध बोले, जीवन भी ऐसा ही है। जो तत्व है वह तत्व में मिल जाता है। रूप बदलता है, सत्य नहीं। वर्षों बाद वही स्त्री जो कभी रोती हुई आई थी, अब शांत और स्थिर थी। क्योंकि हम अस्थाई को स्थायी समझते हैं, क्योंकि हम परिवर्तन को हानि मानते हैं, क्योंकि हम मेरा को सत्य मान लेते हैं, क्योंकि हम अनित्य को समझ नहीं पाते। जब समझ आ जाती है कि हर जन्म का अंत है और हर अंत में नया आरंभ छिपा है, तब मृत्यु का भय धीरे धीरे करुणा और शांति में बदल जाता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी दिल से अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। नमो बुद्धाय।